साथियों नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 6 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिए। यानी हमें चित्र दिए हुए हैं, इसको हमें भिन्न में लिखना है। और भिन्न में हम कैसे लिखते हैं, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि भिन्न किसको कहते हैं, अंश बट्टा हर जो संख्या होती है, अंश बट्टा हर, इसको हम भिन्न कहते हैं। अब अंश क्या होता है और हर क्या होता है इसको समझो। तो जो भी आकृति दी हुई है, इसके अंदर जो ये नीचे वाला हर है वो कुल संख्या होती है। यानी इस चित्र के अंदर देखो बराबर खाने कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 भाग है, बराबर भाग है। ठीक है, तो ये जो हर होता है वो कुल संख्या होती है। और अंश क्या होता है, जो इसमें भरा हुआ भाग है वो हमारा अंश होता है। तो इसमें देखो भरा हुआ कितना है, केवल एक भाग। ठीक है, तो एक हमारा अंश हो जाएगा और हर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि कुल खाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी भिन्न क्या बनेगी कि भाई इसके कुल खाने कितने हैं 6 और भरा हुआ कितना है 1, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/6। अब देखो इस चित्र को देखो, इसमें क्या है कि अगर मैं इसमें यहाँ बीच में लाइन खींचता हूँ तो इसमें भी 2 बराबर भाग है, लेकिन दोनों पूरे भरे हुए हैं, है ना, दोनों पूरे क्या है, भरे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो खाना है वो पूरा ही भरा हुआ है। यानी इसमें दो जो चित्र है उसमें से एक तो है वो पूरा भरा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1। ठीक है, एक तो है जो वो पूरा भरा हुआ है। फिर इसमें अगली जो संख्या है उसमें 2 खाने हैं, उसमें से एक भरा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखना, यहाँ बट्टा लिखना, बीच में एक को रखना है, यहाँ बट्टा करना है। तो इसमें कुल खाने कितने हैं 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, और भरा हुआ कितना है 1, तो यहाँ 1 ऊपर आ जाएगा। तो ये जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 1 सही 1/2। क्या बनेगी, 1 सही 1/2। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें पूरे भाग कितने हैं, तो जो पूरे भरे हुए हैं वो है 1 और 2। कुल भाग भरे हुए जो है वो है 2, लेकिन एक जो है उसमें 2 भाग तो है लेकिन एक भरा हुआ है, तो कुल खाने कितने हैं 2, वो नीचे आ जाएगा। भरा हुआ कितना है 1, ये हमारी मिश्र भिन्न होगी और इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 सही 1/2। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखो, दी गई भिन्नों को चित्र द्वारा छायांकित भाग से दर्शाइए। यानी अब हमें इनके क्या करने हैं, चित्र बनाने हैं। ठीक है, तो पहला है 2/3। यानी हमें एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें कुल 3 बराबर भाग हो और उसमें से 2 भरे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वृत्त बना लेता हूँ और इस वृत्त के मैं 3 बराबर हिस्से करूंगा। ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसमें से भरने कितने हैं 2, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला भाग और ये वाला भाग भर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो भिन्न है इसमें कुल 3 भाग है जिसमें से 2 भरे हुए हैं, तो ये इसका चित्र हो जाएगा। अगला है 1 सही 1/2। यानी कि यहाँ पर कुल 2 खाने हैं जिसमें से एक भरा हुआ है, लेकिन जो भी चित्र है उसमें एक पूरा भाग है, जैसे यहाँ पर था ना वैसे। तो हम एक काम करते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसके 2 बराबर हिस्से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 का मतलब है कि ये जो बॉक्स है वो पूरा भरा हुआ है। 1 का मतलब ये पूरा भरा हुआ है, पूरा। ठीक है, अब जो अगला बॉक्स है ना उसमें 2 खाने और एक भरा हुआ है, इसका सेम बॉक्स है ना जो यहाँ बना हुआ है, तो इसमें 2 खाने हैं लेकिन एक भरा हुआ है, तो ये इसका चित्र हो जाएगा। अगला देखो 3/5, यानी इसमें कुल 5 बराबर भाग है और 3 भरे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही चित्र बना लेते हैं। कितने भाग है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, भरे हुए कितने हैं 3, तो ये हो गया 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। प्रश्न तीसरा देखो, तीसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न है, दी संख्या रेखा देखकर दिए गए बॉक्स में भिन्न लिखिए। तो यहाँ हमें एक संख्या रेखा बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये संख्या रेखा पर नंबर छोड़ दिए हैं। देखो संख्या रेखा पर हम ये बट्टे वाली संख्या कैसे लिखते हैं इसको समझना। जैसे यहाँ पर कितना है 0, फिर 0 के बाद में यहाँ पर कितना आ रहा है 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब देखो 0 और 1 के बीच में कुल कितने बराबर भाग है, तो यहाँ पर देखो ये एक भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और छठा, तो कुल 6 भाग है। और कुल जो भागों की संख्या होती है वो हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, और भरे हुए भागों की संख्या कितने कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये 0 हो गया तो इसे हम 0/6 लिखेंगे।
फिर इसके बाद कितना चला, 1 चला तो ये 1/6 हो गया। फिर कितना चला, 2 चला तो ये 2/6 हो गया। फिर इसके बाद 1 कदम और चला तो 3/6 हो गया। 1 कदम और चला तो 4/6 हो गया। ये 5/6 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/6। 6/6 का मतलब इन दोनों में 6 का एक बार भाग जाएगा। 6/6 मतलब 1 हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या आएगा, फिर इसके आगे आएगा 7/6, 8/6, 9/6। समझ गए। तो ऐसे जो है हमें यहाँ पर जो ये बॉक्स दिए हुए हैं इनको भरना है। तो यहाँ देखो इसमें कुल कितने बराबर खाने हैं, 1 2 3 4, यानी नीचे हमारा 4 आएगा। फिर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ऊपर वो नंबर आता जाएगा। तो ये 0 है तो 0/4 हो गया। 1 कदम चलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 2 कदम चलेंगे तो 2/4 हो जाएगा। 3 कदम चलेंगे तो ये 3/4 पहले से है। फिर आगे चलेंगे 4/4 हो जाएगा। फिर 5/4, 6/4 और यहाँ आएगा 7/4। यहाँ कितना आएगा, 8/4। 8/4 का मतलब क्या है कि 8 में 4 का भाग देना। तो 4 दूनी 8। तो भाग कितनी बार गया, 2 बार। तो देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है ना। तो 8 के बाद क्या आएगा, 9/4। फिर क्या आएगा, 10/4। फिर 11/4। फिर 12/4। 12/4 का मतलब क्या होता है, 3। और 10/4 का मतलब क्या होता है, 2 सही 2/4। ठीक है। अब ये कैसे आया तो इसको समझो। 10/4 का मतलब है कि हमें 10 में 4 का भाग देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 10 में 4 का भाग देना है। तो 4 दूनी 8, पीछे बचा 2। तो शेषफल हमारा 2 बचा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे। 2 सही 2/4, 2 सही 2/4। अब इन दोनों में देखो 2 का भाग जा रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो ये दोनों ही चीज़ हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है, 2 सही 2/4। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर देखो कितने बराबर खाने किए हुए हैं, तो ये 1 और 2। तो नीचे हमारा 2 आएगा। तो ये 1 कदम नहीं चल रहा है तो ये 0/2 हो जाएगा। फिर 1 कदम चला तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर 1 कदम चलेगा तो ये 2/2 हो जाएगा। फिर 1 कदम चलेगा तो ये 3/2 हो जाएगा। और 3/2 का मतलब क्या है, 1 सही 1/2। फिर आगे चलेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा। 4/2 का मतलब 2। फिर आगे चलेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो ये 6/2 हो जाएगा। तो इस खाने में तो आएगा 7/4 और इस खाने में आएगा 5/2। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, दी गई भिन्नों को शब्दों में लिखिए। यानी जो हमें भिन्न दी है इनको हमें शब्दों में लिखना है। तो ये है 3, इसको बट्टा बोलते हैं, और 8 तो इसको लिखेंगे 3/8। यहाँ है 1 सही 4/5 तो इसको लिखेंगे 1 सही 4/5, है ना। तो ये कितना है, 5/9 इसको लिखेंगे 5/9। फिर ये है 2 सही 3/4, ये मिश्र भिन्न है, इसको कैसे पढ़ना है, 2 सही 3/4। फिर है 6/7, इसको लिखेंगे 6/7। फिर है 1 सही 2/3 तो इसको लिखेंगे 1 सही 2/3। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है तो देख लो, देख लिया। चलो अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे 2 भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण कीजिए। यानी यहाँ पर जो भिन्न दी हुई है इसका हमें चित्र बनाना है। तो यह चित्र है 5/8। ठीक है, यानी 8 बराबर भाग है, उसमें से 5 भरे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इस बॉक्स में हम 8 बराबर भाग बनाएंगे। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इसमें यहाँ बीच में हम लाइन खींच देते हैं और यहाँ 1 2 3 और 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे, 8 बराबर भाग हो गए। भरे हुए कितने हैं, 5, तो इसमें 5 खाने भर दो, कोई भी भर लो। ठीक है, ये 1 2, फिर ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और यहाँ मैं 5वां भर देता हूँ। ठीक है, जैसे भरना हो वैसे भर सकते हो। ठीक है, इसको देखो 2 सही 1/4, यानी 2 खाने तो भरे हुए हैं, मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, है ना। 2 खाने भरे हुए हैं, जैसे ये मैं 2 व्रत ले रहा हूँ। ठीक है, ये 2 व्रत तो पूरे भरे हुए हैं, 2 व्रत जो है वो पूरे भरे हुए हैं।
लेकिन तीसरा जो व्रत है उसके अंदर 1/4 का मतलब है 4 बराबर भाग है, और जिसमें से एक खाना भरा हुआ है, ये एक खाना ही भरा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 सही 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न करने हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।